अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान हियर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है। एक्सरसाइज के पहले 8 क्वेश्चन के अंदर हमने ये डिटरमिन करना है कि एट विच द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है। अब आपने डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। अब जरा सा रिकॉल करें, 2.1 में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा लिमिट का। ठीक है। आपने लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा कि आपके पास कोई एक नंबर होता है, आप उसको चेक करते हो, लेफ्ट साइड से राइट साइड से उसे अप्रोच कराते हो। ठीक है। अगर वो किसी एक नंबर की तरफ भी आपका सोल्यूशन आ रहा हो तो वो लिमिट एग्जिस्ट करती होती थी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं विच इज कंटिन्यूटी। ठीक है। आपने बताना है कि क्या आपका फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है। हमारे पास बेटा बेसिकली 3 कंडीशंस है। अगर वो 3 कंडीशन कोई भी फंक्शन फुलफिल करता है तो वो कंटिन्यूस है। अगर एक भी कंडीशन वायलेट हो जाती है, कोई भी एक कंडीशन, तो वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको वो 3 कंडीशंस बताती हूँ। सबसे पहले, फंक्शन किसी भी एक नंबर पे, बेटा ए का मतलब है कोई भी नंबर, +1 -10 कोई भी फंक्शन उस नंबर पे डिफाइंड हो। डिफाइंड मतलब कोई ना कोई आपको आंसर दे। ठीक है। जिस तरह इस फंक्शन के अंदर मैं 2 पुट करूं, कोई ना कोई तो आंसर आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं 0 पुट करती हूँ तो आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कि आपके पास जो लिमिट हो, ठीक है, लिमिट जो है वो भी डिफाइन हो। ठीक है। बल्कि लिमिट एग्जिस्ट करती हो। ठीक है। आप क्या कहोगे कि आपके पास जो लिमिट है वो भी एग्जिस्ट करती हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपको पता है कि लिमिट एग्जिस्ट कैसे करती है। उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो। अगर ये दोनों सेम होती है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है। अच्छा, ओके हो गया। थर्ड कंडीशन के फंक्शन और लिमिट का आंसर सेम होना चाहिए। ठीक है। अगर फंक्शन का आंसर और लिमिट का आंसर सेम नहीं आया तो बेटा वो कंटिन्यूस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फंक्शन में वैल्यू पुट की और उस पे आंसर आ गया 5। आपने लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट्स निकाली, दोनों 3 आ रही थी, तो आपकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई 3। लेकिन क्या 5 और 3 सेम है? नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है। ये भी आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें ये चीज़ आपको प्रॉपर शो भी होगी। अभी तो आपको लग रहा है ना ऐसे कैसे, एक ही तो फंक्शन है, उसी की लिमिट डिफरेंट कैसे हो जाएगी, तो बेटा होती है। ठीक है। ओके जी। और अगर ये तीनों कंडीशन एग्जैक्टली फुलफिल हो गई तो फंक्शन कंटिन्यूस, कोई एक भी वायलेट हुआ तो डिसकंटिन्यूस। ठीक है। दूसरी चीज बेटा ये भी होती है कि आपने किसी तरह भी ऐसा नंबर दिखा देना है, या ऐसा नंबर इसमें से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो जिस पे आंसर अनडिफाइन हो जाए, तो वहीं से फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा जो ये आपका फंक्शन है, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। अच्छा, आप खुद से भी देखो, मैं आपको फिर लाइंस भी लिखवाती हूँ, बट देखो इसमें ऐसा कोई भी नंबर आप पुट करो तो आप कहोगे भाई इसमें आंसर अनडिफाइन हो रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में भी एक बात या हिंट या ट्रिक कह लें सिखाई थी कि आपने 2 चीज़ें देखनी होती हैं। पहला कि डिनोमिनेटर 0 ना बने। ठीक है। दूसरा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म्स ना आनी शुरू हो जाए। ठीक है। बेसिकली मेजर तौर पे यही 2 आपके पास एरर्स होते हैं। अगर ये 2 एरर्स नहीं आ रहे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका फंक्शन कंटिन्यूस ही है। ठीक है। ओके बेटा, देखें इसका क्या कोई डिनोमिनेटर है? स्ट्रेट आंसर है नो। क्या इसमें कहीं अंडर रूट आ रहा है? नो। तो इसका मतलब है कंटिन्यूस, इसमें कोई मसला नहीं है। सो आप कहोगे दीज आर कंटिन्यूस एवरीवेयर। बेटा अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रही है हमने कैसे इसको कह दिया, जरा 3-4 पार्ट्स देखें, स्पेशली थर्ड पार्ट, उसमें आपको डिसकंटिन्यूटी नजर आएगी। ओके, सो नो डिसकंटिन्यूटी। एक सेकेंड, स्पेलिंग जरा थोड़े से ठीक कर लेते हैं। सो नो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। ओके, इसमें अगर आप देखो, अच्छा अब सबसे पहले तो आप वही पे आपको एक ही हिंट से लेके चलती हूँ। सबसे पहले देखिए क्या अंडर रूट है? नो। तो अंडर रूट का तो कोई एरर नहीं है। क्या डिनोमिनेटर है? यस, डिनोमिनेटर तो है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं एरर आने के तो चांसेस हैं। चलें जी, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x² + 5।
अब आप खुद से सोचें या आप अज्यूम करें इसमें ऐसा कौन सा नंबर आप पुट करें कि ये जीरो हो जाए, डिनोमिनेटर ही जीरो हो जाए। चलें हम जरा थोड़े से नंबर डाल के देखने की कोशिश करते हैं। मैं जीरो डालती हूँ, 2 × 0, ऊपर तो मसला नहीं है, यहाँ पर देखें जीरो से क्या हो जाएगा, 0 + 5, लेकिन फिर भी कोई खास मसला तो नहीं आया। अच्छा नेगेटिव नंबर डाल के देखती हूँ कोई, -1, -1 का स्क्वायर लिया तो भी पॉजिटिव कुछ नंबर आ रहा है, जीरो नहीं हो रहा। अच्छा ये 5 है तो इसके करीब वाला कोई नंबर, 5 का स्क्वायर डालूंगी तो भी वो 25 हो जाएगा। अच्छा एक और चीज बेटा, इसके ऊपर क्या डला हुआ है, स्क्वायर। मैं नेगेटिव नंबर भी डालूं तो आंसर तो पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव में कुछ पॉजिटिव ऐड हो तो आंसर एक पॉजिटिव नंबर आता है, ऐसा है ना। तो इसका मतलब हुआ मैं कुछ भी ढूंढ के डाल लूं ये वाली टर्म जीरो नहीं होने वाली। ओके, सो इसका मतलब हुआ कि आप यहां पर स्टेटमेंट लिख सकते हो, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, या आप कह सकते हो ऑन ऑल फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, उन्होंने कहा था ना कि वो नंबर तो ढूंढ के बताएं जिसमें डिसकंटिन्यूस है, भाई हमें कोई नंबर ही नहीं मिला। ठीक है, सो ये कंटिन्यूस हो गया। पार्ट नंबर 3 की तरफ देखो। अब अगर आप देखो पार्ट नंबर 3, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन वही आपसे होगा, क्या इसमें कोई अंडर रूट है, नो, तो अंडर रूट का तो एरर नहीं आ रहा। क्या इसमें डिनोमिनेटर है, यस, डिनोमिनेटर भी है तो जीरो हो सकता है, पिछले क्वेश्चन की तरह ढूंढते हैं। अच्छा अब इसमें स्केयर भी है, सिर्फ पोलिनोमियल भी है, तो यानी कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलें जी हम इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिसपे ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखो मसला तो यही है ना कि हमने वो नंबर निकालना है जिसमें डिसकंटिन्यूस हो। तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब है डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। एंड ढूंढते हैं बेटे, 8 × 1 = 8, तो मैं यहाँ पर फैक्टर्स बना देती हूँ, -1 कॉमन लिया, तो बेटे इसका मतलब है मेरे पास दो नंबर्स आ गए हैं, एक x = 1, ये माइनस, अच्छा ऐसे लिखने बेटे, फिर आप कहोगे कि ये स्टेप कैसे हो गया एकदम, x - 1 भी जीरो, सो यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 8 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 8 अगर मैं यहाँ पुट करूंगी तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो अब स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, मैं असल चीज ये है, सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x = 1 और 8। ठीक है, अच्छा अब आप इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो, ये एक बात है, दोनों में से बेटा कोई एक बात लिखना। आप कहोगे द फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट x = 1 एंड x = 8, दोनों तरफ आ गया। आपने अगर सिर्फ कंटिन्यूस की फॉर्म में बात लिखनी है तो आपको 1 और 8 के अलावा ये हर जगह कंटिन्यूस है, लेकिन अगर आपने डिसकंटिन्यूटी की बात करनी है तो आपको अब सीधा सीधा कि 1 और 8 पे डिसकंटिन्यूस है, बेटा दोनों पे आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके हो गया बेटे, ये कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी अच्छे से समझनी है। नेक्स्ट पार्ट देखें, x² -1 अपॉन x⁴ -1। ओके, सबसे पहली चीज, क्या इसमें अंडर रूट है, नो, तो अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आएगा तो वो एरर तो नहीं बना। क्या इसका डिनोमिनेटर है, यस, ये एरर बना सकता है। अच्छा जी, अब देखो तो यहां पर बेटे हम कौन से नंबर्स पुट कर सकते हैं, 1 के करीब करीब वाले नंबर जरा बेटा पुट करें। मैं अगर 1 पुट करती हूँ, नीचे 1⁴ तो 1 ही आएगी ना, तो 1 - 1 डिनोमिनेटर क्या हो गया, जीरो, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। -1 डाल के देखें, -1 की भी पावर 4 + 1 देगी, अगेन डिनोमिनेटर जीरो। ठीक है, 1 से रिलेटेड तो ये दो नंबर है ना, +1 दोनों ने एरर दे दिया। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। ठीक है बेटा, लेकिन अब इसको जरा सुनिएगा, फौरन स्किप मत कीजिएगा, इसमें एक पॉइंट और भी है, आप लोग फौरन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्किप कर जाते हो।
आप लिखोगे द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1 और -1, ठीक है, बट दे आर रिमूवेबल। अब आप कहोगे मैम ये कौन सी बात है, हमने तो अभी तक नहीं पढ़ा रिमूवेबल क्या होता है। बेटे देखो, इस क्वेश्चन को ना मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके देखो ऊपर तो कुछ भी नहीं था, यही टर्म थी जो सॉल्व हो रही थी। अब अगर आप इसको देखो तो ये सॉल्व हो सकता है। ये x की पावर 4 को अगर मैं 2 की पावर 2 लिख दूं, ठीक है, तो अब ये देखें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस बी, a माइनस बी, ये टर्म ही कैंसिल हो गया, आपके पास ये टर्म आ गया। अब बेटा देखो, इसमें +1 पुट करो या -1 पुट करो, आपको हमेशा आंसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो प्लस वाली टर्म है, प्लस में तो चीज क्या होती है, ऐड हो जाएगी ना। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि डिसकंटिन्यूस तो था ये फंक्शन, लेकिन रिमूवेबल। हमने थोड़ा सा सॉल्व किया तो उसकी फॉर्म इतनी अच्छी हो गई। तो अब अगर इस फंक्शन के अंदर मैं ये दोनों नंबर्स पुट करूं 1, तो ये बन जाएगा 1/2, और अगर -1 पुट करूं तो भी 1 + 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 होता है, ठीक है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आप चेक भी करो कि क्या वो रिमूवेबल वाली डिसकंटिन्यूटी है या प्रॉपर डिसकंटिन्यूस है। भाई कुछ भी कर लो, इन पर तो असर नहीं होने वाला, ठीक है। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अगेन इसमें कहीं पर भी अंडर रूट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर तो है, यानी कि sin 2x इज इक्वल टू 0। हमने ढूंढना है कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिस पे ये 0 हो जाएगा, तो हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो तो आपको याद हो, हम यहाँ पे बेटा लिखते हैं कि साइन का जो फंक्शन होता था वो कहाँ का, बल्कि सिर्फ साइन का लिखे ना, एक सेकेंड। आपके पास जो नॉर्मल साइन फंक्शन की बात हो रही है अभी सिर्फ, ठीक है, एक्स जो है वो कहाँ कहाँ पर 0 होता था, पाई पे, अच्छा 0 पे भी होता था ना, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई अप टू सो, ठीक है, बेसिकली n पाई पे, ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपके पास यहाँ पर एंगल क्या है, 2x, तो 2x इज इक्वल्स टू n पाई। हमें तो x की बात चाहिए ना, ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया, ठीक हो गया, ओके। सो बेसिकली दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, एट x इज इक्वल्स टू n पाई बाय 2, और n किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को। n की जगह 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी लिखो, 0 भी लिखो, तो जो भी यहाँ नंबर आएगा x जो है, जब इसमें आप पुट करोगे तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन का मतलब है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। सो ये सिंपल सी बात थी। अच्छा अच्छा, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पे बेटा आप देखो, आपके पास एक पूरा फंक्शन डिफाइन है। यहाँ पर बेसिकली बेटे आपके पास वो कंडीशंस यूज होंगी जो पहले मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई हैं। कहाँ पर, ये, ठीक है। इसमें तो फंक्शन पूरा एक फॉर्म में गिवन था, हमने बड़ा फौरन देख लिया। अब आपके पास ये डिफाइन हुआ है, और आप देखो तो लिमिट्स उन्होंने कहीं पर 0 पे दी है और कहीं पर 2 पे दी है, ठीक है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमने पहले x इज इक्वल टू 0, इस पे अलग बात चेक करनी है कि क्या 0 पे ये डिसकंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है, और फिर 2 पे चेक करनी है, ठीक है। चलें जी, सबसे पहले हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी, किस पे, 0 पे। चलें जी, सबसे पहली चीज, फंक्शन 0 पे क्या गिवन है, यहां पर देखें, ये लेस देन के लिए है और ये ग्रेटर और इक्वल के लिए। तो इक्वल के लिए एक्स स्क्वायर गिवन है फंक्शन, तो फंक्शन में क्या पुट करना पड़ेगा, 0, 0 का स्क्वायर इज 0। बेटे मैं बात दोबारा से बताती हूँ, आपके लिए न्यू है। एक्स इज इक्वल टू 0 है ना, ये इक्वल का साइन है। एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन एक्स स्क्वायर गिवन है, तो फंक्शन में वो नंबर पुट करना होता है, तो मैंने 0 पुट किया तो 0 आ गया। पार्ट नंबर 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लेफ्ट साइड
ठीक है, अभी यहाँ पे मैं फंक्शन लिखती हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू राइट साइड। अगर ये दोनों आंसर सेम हुए तो हम कह देंगे कि लिमिट 0 पे डिफाइन हो गई है। चलो, आपकी लेफ्ट साइड का मतलब है जो नेगेटिव वाले नंबर्स, तो ये नेगेटिव वाले नंबर्स हैं बेटा। इस पे आंसर क्या लिखा हुआ है, सिंपल एक्स, तो यहाँ पे क्या नंबर पुट करना है, 0, 0 आ गया। ये ग्रेटर वाला है, इसका हमने अभी आंसर निकाला है, वो भी 0, तो ये दोनों क्या आ गए, 0, लिमिट डिफाइन हो गई। थर्ड पे आप देखते हो कि क्या फंक्शन का आंसर और लिमिट का आंसर सेम है, तो यस सेम है, तो यस इट इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कंट्री स्पेलिंग क्या बन गया, रुके बेटे, सो कंटिन्यूस लिख दूं, सो यस इट इज कंटिन्यूस, या आप लिखोगे कि ये डिसकंटिन्यूस नहीं है। अब हम देखते हैं कि सेकंड फॉर्म, ये तो हमने पार्ट ए कर दिया ना, पार्ट बी हमने चेक करनी है कंटिन्यूटी 2 पे। अच्छा, अब यहाँ पर आपको फर्क नजर आएगा कि हर बार ये कंडीशन सेम नहीं होती, यानी कि सेम आंसर्स नहीं आते। फंक्शन 2 पे क्या गिवन है बेटे, ये देखें आपके पास, मैं क्वेश्चन में देखूं, आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, x इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू x, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या पुट कर दूंगी, 2, फंक्शन 2 पे उसने हमें 2 दे दिया, लेकिन जब मैं लिमिट डिफाइन करूंगी 2 पॉजिटिव पर और 2 नेगेटिव पर, पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर वाली चीज, तो x ही आ रहा है यानी कि 2। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं फंक्शन को लिख देती हूँ ताकि आपके पास आंसर ठीक है। लेकिन ये लेस देन वाला फंक्शन है ना, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब देखें क्या ये तीनों आंसर सेम है, नो, लिमिट ही लिमिट के इक्वल नहीं आ रही, ठीक है। सो आप कहोगे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, ठीक है, ये कंटिन्यूस नहीं है। ओके हो गया, होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आपने कंडीशन तीनों यूज करनी है, सबसे पहले फंक्शन, फिर लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, और फिर क्या ये तीनों आंसर सेम है या नहीं। फिर ऑब्वियसली गलत है, सेम नहीं है, 2 और 4 सेम नहीं हो सकता, तो ये डिसकंटिन्यूस है। पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 में आपके पास डेटा गिवन है, इसको जरा कलर चेंज करते हैं, ये ले लेते हैं। अच्छा, आपके पास सबसे पहले यहाँ पर बेटे एक सेकेंड, ये मैं जरा नीट कर लूँ। चलो, सबसे पहला स्टेप होता है फंक्शन 0 पे डिफाइन हो रहा है ना, फंक्शन 0 पे क्या गिवन है, इक्वल्स टू में 1/2। सेकेंड चीज होती है लिमिट निकालनी होती है 0 पे, तो अगर लिमिट का मतलब होता है 0 नहीं लेस या इक्वल, तो उसका मतलब है ये वाली बात यूज हो रही है। बेटे अब आप जरा याद करो, हमने 2.1 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि साइन x बाय एक्स हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के। सो क्या फंक्शन और लिमिट सेम आई है, बताएं, नो, 1/2 और 1 तो इक्वल नहीं होते, दोनों क्या हो गए, डिफरेंट, सो इट इज डिसकंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। 0 पर ये फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूटी देता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, चेक करते हैं कि इसमें क्या सिचुएशन है। बेटे सबसे पहली बात, फंक्शन 6 पे क्या गिवन है, एग्जैक्ट 6 पे 12 गिवन है। लिमिट x अप्रोचेस टू 6 पे क्या फंक्शन गिवन है, बेटे ये वाला फंक्शन गिवन है, x² - 36। अच्छा, अब आपको बेटा ये कॉन्सेप्ट पता है कि डायरेक्ट लिमिट हम लोग नहीं अप्लाई करते होते अगर वो डिनोमिनेटर को 0 करें, हम क्या करते होते हैं, उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो बेटा जरा ऊपर वाले स्टेप को मॉडिफाई करो, 36 किसका स्क्वायर है, सो क्या मैं लिख सकती हूँ x + 6 और x - 6, क्योंकि a + b a - b है,
लिमिट, चले अब लिमिट पुट करते हैं, 6 + 6 कितना होता है 12। तो क्या लिमिट का आंसर और फंक्शन का आंसर सेम है? x अप्रोचेस टू 6, दोनों क्या आ गए 12। सो यस इट इज कंटिन्यूस फंक्शन। अब बात समझ आई बेटा, ये सब आपके पास सबसे नीट दोनों का आपस में कंपैरिजन है। क्वेश्चन नंबर 7 में फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा था, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही थी। मैंने आपको बताया था ना कि हम ये दोनों चीजें चेक करते हैं, लेकिन मसला कहाँ आया, दोनों इक्वल नहीं आए। अगर वो इक्वल नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूस है। गॉट इट? ओके जी। क्वेश्चन नंबर 8, हमने फंक्शन सॉल्व किया 12 आया, लिमिट सॉल्व की तो भी 12 आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूस है। आई गेस कि अब आपको क्लैरिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 to 14, इसके अंदर आपने डिटरमिन करना है कि क्या फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं इंटरवल्स पे। पहले तो जनरली था ना, अब उन्होंने स्पेसिफाई किया। बेटे सबसे पहले देखो x² + 1, क्या इसका डिनोमिनेटर है? नो। अंडर रूट है? नो। तो फिर ये हर जगह कंटिन्यूस है। सो इस इंटरवल में भी कंटिन्यूस है और इस पे भी कंटिन्यूस है। ठीक है बेटे, इसमें हमें सिर्फ उसको सर्कल करना है। ये स्टेटमेंट 1 लाइन के लिख लो, इट इज कंटिन्यूस ऑन दिस, यस ऑन दिस। इसमें डिनोमिनेटर आ गया बेटा, डिनोमिनेटर क्या है 0। अगर मैं यहाँ 0 पुट कर दूं तो ये तो एरर देगा, इसका मतलब है कि 0 पे कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पर देखिए, इसको जरा ओपन करें, -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसे ही लिखा हुआ ना, 0 तो इसमें आ रहा है, तो क्या फंक्शन इसमें कंटिन्यूस होगा? नो, इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पर उन्होंने बड़ी मजे की बात की है, उन्होंने 0 के साथ ये वाली ब्रैकेट लगाई है। बेटे इसका मतलब होता है ये नंबर नहीं इंक्लूड, इसके आगे वाला इंक्लूड है। फॉर एग्जाम्पल 0.1 या कुछ इस तरह, 0 तो नहीं है इस ब्रैकेट में, हमें तो 0 से मसला था। इसका मतलब है फंक्शन इस पे कंटिन्यूस हो। ठीक है, अच्छा जी बेटे आप देखो यहाँ पर √x आ गया। ठीक है, सबसे पहले तो देखो x है तो 0 पे मसला आ रहा है डिनोमिनेटर में। दूसरी बात ये है कि अंडर रूट में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास कंडीशन ये हुई कि x शुड बी 0 से बड़ा, x शुड बी ग्रेटर देन 0। 0 से छोटा होगा तो मसला है, क्यों? क्योंकि माइनस में तो अंडर रूट चलता ही नहीं है, और सिर्फ 0 लिखूंगी तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो मसला है। तो 0 से बड़े बड़े नंबर्स, 1 से 4 क्या 0 से बड़े हैं? यस। 1 से 9, यस। तो इन दोनों इंटरवल पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अब जरा आप बेटा 12 को जरा समझो, x² - 9। ठीक है, x² - 9 और दो इंटरवल्स गिवन है बेटा। यहाँ पर देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3, ये बातें गिवन है। सबसे पहले सिर्फ 0 को ही देख लें बेटा। मैं यहाँ अगर 0 पुट करूँ, 0 में से 9 जाए तो क्या बचता है? -9। तो क्या अंडर रूट में -9 एक्सेप्टेबल है? नो, नेगेटिव साइन आ गया बेटे। 1 भी पुट करोगे, 2 भी पुट करोगे, ये सारे एरर दे रहे हैं। तो इस इंटरवल पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। यहाँ पर देखो 3 से बड़े नंबर्स और 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9 -9, 0 तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, और 3 से बड़ा नंबर 4 है, 5 6, उन पर तो कोई मसला नहीं आएगा, ये कंटिन्यूस है। ठीक है बच्चे, अच्छा अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 13 की। बेटे क्वेश्चन नंबर 13 में देखो तो ये टर्म है x³ + 8 = 0। तो इसका मतलब ये है कि बेटे यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर पुट करूं, किसका क्यूब पुट करूं कि वो 0 8 के साथ 0 दे? बेटे -2 का क्यूब, क्योंकि ये प्लस ये माइनस प्लस 8 आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यानी कि सिंपल आपको समझाऊं तो -2 पुट करने से एरर आ रहा है। इनके दरमियान -2 है? नो। -4 -3 के दरमियान तो -2 आता ही नहीं है, ये तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन -10 से 10 के दरमियान जरूर आता है, -7 6 5 4 3 2 1 अप टू सो ऑन। तो बेटा ये यहाँ पे तो वो ऐड हो रहा है,
तो इसका मतलब है ये एरर देगा, तो इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस है। अच्छा, अब आ गया फंक्शन 1/x। बेटा आपको पता है डिनोमिनेटर में x में 0 एक्सेप्टेबल नहीं होता। अब आप देखो तो 1/π, 5 लिखा हुआ है। अच्छा, पाए आप अगर कैलकुलेटर पे 1/π लिखो ना बेटा, तो ये आपके पास 0 पॉइंट समथिंग देगा, ठीक है। लेकिन 0 से बड़ा ही कोई नंबर दे रहा है, ये दोनों भी कोई नंबर से बड़े दे रहे हैं। इन दोनों इंटरवल में कहीं पर भी 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये भी कंटिन्यूस देगा, ये भी कंटिन्यूटी देगा, ठीक है। अगर कहीं 0 आ रहा होता तो वो वाला इंटरवल हमें डिसकंटिन्यूस कर देता, ठीक है। होप सो आपको बात क्लियर भी हुई होगी और समझ भी आई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। बेटा अब जो ये वाले क्वेश्चन है ना, बेसिकली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट थे, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। आप जरा इस बात को समझे, पिछले क्वेश्चन में आपने प्रूव करना होता था क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं, क्या ये डिसकंटिन्यूस है या नहीं। तो इसमें उन्होंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई ये कंटिन्यूस है। बेटे अगर ये कंटिन्यूस है तो फिर 3 बातें होल्ड करती हैं। कौन सी? फंक्शन डिफाइन भी होगा, लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी, फंक्शन और लिमिट इक्वल भी आएंगे। ये 3 बातें पढ़ी थी ना हमने कि अगर ये 3 बातें हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस है, ये 3 बातें नहीं हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि कंटिन्यूस है, तो फिर मैं कहूंगी कि ये 3 बातें भी मैं यूज कर सकती हूँ, ठीक है। चलें भाई बेटा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन बेटा लिमिट 4 पे भी डिफाइन हुई है, कि 4 के बारे में बातें लिखी हुई है ना। फंक्शन 4 पे क्या गिवन है, ये इक्वल वाला साइन है, तो फंक्शन एक्स स्क्वायर गिवन है। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। ओके, सेकेंड चीज बेटे आपको लिमिट भी गिवन, लिमिट आप फाइंड आउट करोगे 4 पे, एक दफा प्लस वाली साइड भी देखोगे और लेस वाली साइड भी देखोगे, ठीक है। अच्छा जी बेटे आप यहाँ पर देखो 4 के ऊपर प्लस का साइन होता है, तो इसका मतलब है आपने ग्रेटर देन वाली वैल्यूज की तरफ जाना है, ठीक है। ओके, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 4। तो बेटा 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16। बल्कि यहाँ पे बेटा फिर से एफ ऑफ एक्स लिखें या फंक्शन लिखें, ठीक है। 4 के बाद माइनस का साइन है, इसका मतलब है कि आपने नेगेटिव वाली नंबर देखने हैं, लेस देन वाले, ठीक है। लेस देन में एम एक्स गिवन है, चले एक्स की जगह तो 4 लिखा जा सकता है, एम को तो हम कुछ भी ना कर सकते बेटे, तो मैंने 4m लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो इसका आंसर 16 है, इसका आंसर 4m है, लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा है एज इट इज गिवन, क्या गिवन है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस। भाई अगर ये कंटिन्यूस है तो ये दोनों लिमिट्स भी तो इक्वल होंगी। हमने तो भाई यही पढ़ा कि लिमिट और फंक्शन फिर इक्वल हो जाएगा, ये दोनों लेफ्ट और राइट सेम होंगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना। मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया, यहाँ पे 16 पे 4 डिवाइड कर दें, m4 आ गया। यह आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर, कि आपने m का आंसर क्या निकाल लिया है? 4, ठीक है। सो बेटे यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जिसमें आपने ये चीज़ देखी कि आपके पास अगर कोई नंबर फाइंड आउट करने के लिए आ गया है तो आपने वो कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 16 बेटा क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर अगर आप देखो तो आपके पास 2 के ऊपर बात डिफाइन हो रही है। सबसे पहले फंक्शन 2 पे क्या गिवन है? m। अच्छा बेटे अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देखो, बच्चे जो गड़बड़ करते हैं वो इस m की जगह 2 पुट कर देते हैं।
ये बात नहीं भूलनी कि आप x की जगह वैल्यूज पुट कर सकते हो, m या n की जगह पुट नहीं कर सकते हो। चलें, अब इसमें कुछ पुट नहीं हो सकता तो यही हमारी एज इट इज रहेगा लिमिट। अब देखिए लेफ्ट और राइट दोनों के लिए एक ही चीज है ना, अगर तो अलग अलग होता तो हम लेफ्ट राइट अलग निकालते, अभी के लिए उन्होंने यही फंक्शन एज इट इज दिया। अच्छा, अब अगर आप देखो इसमें अगर आप 2 पुट करते हो, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 4 को अगर मैं तोड़ूं तो क्या वो इस तरह ही टूटेगा, a प्लस पी a माइनस पी। सो ये और ये टर्म आपस में क्या हो गई, कैंसिल। बेटे ऐसे सारी लाइंस पे आपने लिमिट लिखना है, मैंने यहाँ स्किप किया है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। चले 2 पुट करें, 2 प्लस 2 4, ठीक है। सो लिमिट का आंसर भी आ गया। हमें थर्ड कंडीशन पता है कि फंक्शन का आंसर और लिमिट का आंसर सेम होता है। सो m इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पर आप कहोगे गिवन, ये चीज हमें गिवन है, तो यहाँ से आपने m का आंसर भी फाइंड आउट कर लिया। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर अगर आप देखो तो आपके पास फंक्शन गिवन है 3 के ऊपर, ठीक है। आपने जो लिमिट चेक करनी है वो चेक करनी है 3 पर। तो बेटे सबसे पहले वही हम लोग क्या करेंगे, अपना फंक्शन देखेंगे और इस पर तीनों की तीनों कंडीशंस को अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले अगर आप देखो तो फंक्शन 3 पे क्या गिवन है, फंक्शन आपके पास 3 पे गिवन है n, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर x नहीं लिखा हुआ, ठीक हो गया। अच्छा, सेकेंड चीज हमारे पास क्या होती है, हमने लेफ्ट राइट लिमिट निकालनी होती है। x अप्रोचेस टू 3 लेफ्ट साइड, तो बेटे लेस देन वाली कौन सी कंडीशन है, ये वाली, mx आ गया। अब अगर इसके अंदर 3 पुट करें तो ये बन जाएगा 3m। इसी के साथ आपने लिमिट पुट करनी है कौन से वाली, प्लस वाली साइड, यानी कि ग्रेटर वाली, विच इज -3x -2x प्लस 9, ठीक है। बेटे x ग्रेटर देन 3 है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वाली साइड पे लिखेंगे इसको। अच्छा जी, यहाँ पर आप पुट करो 3, सो 3 2 ज़ा 6 -6 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास क्या होता है, क्योंकि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो 3 कंडीशन तो इस पे फुलफिल होती हैं कि फंक्शन जो होता है किसी भी एक नंबर पे वो डिफाइंड होता है, नंबर 2 लिमिट एग्जिस्ट करती है, नंबर 3 लिमिट और फंक्शन का आंसर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि ये वाला क्वेश्चन आपका मतलब ये वाले जो पार्ट्स हैं वो कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब है लेफ्ट राइट लिमिट आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं एज गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस है। सो 3m इज इक्वल टू 3, ठीक है। 3m किसके इक्वल है, 3 के। तो यहां से अगर आप m की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहो तो वो क्या होगी, m इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। दूसरी चीज हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि आप जो है लिमिट का आंसर और फंक्शन के आंसर को भी इक्वल कर सकते हो। सो आप यहाँ से 3, ये तो 3 के इक्वल है ना। सो आपके पास जो लिमिट आई बेटे, अब देखो m की जगह 1 पुट करो तो लिमिट का आंसर क्या आया, ओवरऑल लिमिट आपके पास फंक्शन पे आ गई 3, ठीक है। ओके, तो बेटे फंक्शन का आंसर और लिमिट का आंसर इक्वल होता है, लिमिट और फंक्शन, ठीक है। तो आप कह सकते हो n इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पर n आ गया, यहाँ पर 3, तो n इज इक्वल्स टू 3। हमने यही दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी कि हमारे पास फंक्शन और लिमिट पे आंसर क्या आ रहा है, ठीक हो गया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हम लोगों ने 1 के अप्रॉक्स सारी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन 1 पे क्या गिवन है, 1 पे आपके पास 5 गिवन है, ठीक हो गया, ये पहली कंडीशन आ गई। दूसरी हमारे पास लिमिट चेक करनी है जिसमें 1 आपके पास राइट साइड से और लेफ्ट साइड से होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो
आपकी लेफ्ट राइट साइड से ग्रेटर वाली कहाँ पे है, ये ग्रेटर है तो यहाँ पर आ जाएगा 2mx प्लस n। ठीक है, x जगह 1 पुट किया तो ये क्या बन जाएगा 2m प्लस n। इसी के साथ आपके पास लिमिट जब 1 लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगी, ये राइट साइड से अप्रोच कर रही थी, ये लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगी, जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगी तो लेस देन वाला नंबर आएगा। अगेन इसमें 1 पुट किया, m माइनस n आ गया। ठीक है, अच्छा अब अगर आप देखो तो आपके पास अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये टर्म सारी आपस में इक्वल होनी चाहिए। 2m प्लस n इज इक्वल टू m माइनस n। ठीक, सो आप यहाँ पर क्या कह सकते हो, ये इक्वल है और ये 5 के भी इक्वल है एज गिवन। कहाँ पे गिवन है, ए, ये कौन सा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक हो गया। अच्छा अब बेटा आपने यहाँ से दोनों से अलग अलग इक्वेशन बनानी है। 2m n भी 5 के इक्वल आ जाएगा, m माइनस n इज इक्वल टू 5 आ। ठीक है, अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं और अपनी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर n के साथ प्लस है, यहाँ n के साथ माइनस है, दोनों को ऐड कर दें 1 and 2। चल ये कैंसिल हो गया, 2m प्लस m 3m इज इक्वल टू 10, तो m का आंसर आ गया 10/3। ठीक है, m हमारे पास आ गया 10/3। अब ये आप इसमें पुट करो या इसमें, तो एक काम करते हैं पुट इन टू कर देते हैं, m माइनस n इज इक्वल टू 5। ये n माइनस हो रहा है उस साइड पे प्लस हो जाएगा और 5 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, m की जगह आ जाएगा 10/3। सो यहाँ पे बेटे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें, एलसीएम में आ जाएगा 3, 10 माइनस 15 इज इक्वल टू n, तो -5/3। सो ये है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, उन्होंने आपसे कहा था कि आपने m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने तीनों कंडीशन को यूज किया। पहली कंडीशन, फंक्शन उस नंबर पे क्या डिफाइन होती है, लिमिट, और थर्ड में ये तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास हमने एक बात प्रूव करनी है कि जो ये क्वेश्चन गिवन है इसका सोल्यूशन जो है वो इस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इस इंटरवल के अंदर वो एग्जिस्ट करता है, हमें सिर्फ बस ये बताना है, हमें आंसर निकालने की भी जरूरत नहीं है, हमें जस्ट इस चीज को कंफर्म करना है कि वाकई इसके अंदर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इसको बेटा बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, ना आपको इस थ्योरम के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जस्ट एक कंडीशन है, वो अगर आपको पता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा वो ये स्टेटमेंट आपको कहती है कि इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है किसी इंटरवल पे, ठीक है, देन फंक्शन एट ए and function at b has different signs, opposite signs, then at least one number, let's say c, belongs to a comma b such that फंक्शन एट सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब सिंपल आपको उसको बिल्कुल इजी वे में बताती हूँ। एक कंटिन्यूस फंक्शन हो, उन जो दो नंबर्स हैं, ठीक है, उस इंटरवल पे आपने किसी भी दो नंबर्स पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, अगर वो ऑपोजिट आंसर दे रही है तो इसका मतलब है कोई ना कोई एक नंबर जरूर उसके सोल्यूशन का एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ओके जी, हम एक काम करते हैं, पहले चेक करते हैं क्या ये कंटिन्यूस है भी कि नहीं। हमें याद है डिसकंटिन्यूटी के लिए हम चेक करते थे डिनोमिनेटर जीरोस ना हो जाए। अब ये देखो, ये 0 होने के लिए -3 चाहिए और ये डिसकंटिन्यूस होने के लिए 4 चाहिए। उन्होंने इंटरवल में से -3 और 4 को एक्सक्लूड कर दिया। ये वो वाला इंटरवल होता है जिसके अंदर ये वाली ब्रैकेट्स हो, तो ये नंबर नहीं होता, इसके करीब वाले नंबर्स यूज हो रहे होते हैं। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि -3 और 4 तो इसके अंदर पार्ट ही नहीं है। सो दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। सो हम एक काम करते हैं, यूजिंग इंटरमीडिएट थ्योरम, हम ये थ्योरम यूज करते हैं और हम ए को कोई मिड का नंबर लेते हैं 0 ले लेते हैं और बी को 3 ले लेते हैं, ठीक है। आप कोई से भी दो नंबर्स यूज कर सकते हो, ठीक है। अब फंक्शन में ए पुट करते हैं, यानी कि फंक्शन में 0 पुट किया, 0 + 1, 0 + 3, 0 + 1, 0 - 4, ठीक है। अच्छा, इस सारे को जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आता है 1/12। अब ये ग्रेटर देन 0 आ गया। अब फंक्शन के अंदर बी पुट करते हैं। सो बी क्या है? 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 + 3, 3 की पावर 4, 81, 3 - 4। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा विच इज -250/3, लेस देन 0 आ गया। सो f at a and f at b has opposite signs। तो दोनों के साइंस क्या आ गए? ऑपोजिट आ गए ना, यानी कि एक ग्रेटर देन 0 आ गया, एक लेस देन 0 आ गया। देन देयर एग्जिस्ट at least one solution on interval 3, 4, ठीक है। तो आपने यही बात प्रूव करनी थी कि आपके पास जो इंटरवल गिवन है उसमें एटलीस्ट उसका कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हमने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को यूज किया और वहां से अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है ये प्रूव है, ठीक है। इंटरेस्टिंग सा प्रूव है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि फंक्शन अगर रैशनल नंबर है तो आंसर 1 आएगा, अगर इररेशनल है तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इज डिसकंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। हमने प्रूव करना है कि हर रियल नंबर पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। व्हाट डज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन लुक लाइक, कि अब जो इसका ग्राफ है इसका फंक्शन हमें किस तरह का दिखेगा, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर चेक करना है और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, इसके लिए कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, या एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर एग्जिस्ट ऑलवेज एन इररेशनल नंबर, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ठीक हो गया कि हमारे पास किसी भी दो रैशनल नंबर के दरमियान हमेशा एक इररेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और ये इनफाइनाइट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 है, 1 के बाद क्या आएगा? 0.1, 0.001 भी है। तो इस तरह आप किसी भी दो नंबर्स के दरमियान इररेशनल नंबर फाइंड आउट कर लेते हो, ठीक है। किसी भी दो रैशनल नंबर के दरमियान हमेशा इररेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? ये बस एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा उसकी तरफ भी आते हैं। सो मैं यहाँ पर इसको डॉटेड लाइन से शो करती हूँ। बेटा उन्होंने देखें इसका ग्राफ एग्जैक्टली क्योंकि बनता भी नहीं है आपके पास, इसको आप सिर्फ जूम इन करके ही देख सकते हो कि किस टाइप का, सिर्फ आइडिया लगा सकते हो। इसीलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट डज द ग्राफ लुक लाइक, अदरवाइज वो कह सकते थे कि आप ग्राफ बनाएं। सो 1 कहाँ पर आना था? रैशनल पे, और 0 कहाँ आना था? इररेशनल। अच्छा, अब आपको डिसकंटिन्यूटी बजाय पहले लिखवाने के यहाँ से समझाती भी हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर हमने बस पॉइंट्स लिखने ही है। यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल ये 0 मैंने रियल एक नंबर लिया, ठीक है। अगर 0 पे हमारे पास यहाँ पे कोई भी आंसर रैशनल आता है तो उसके फौरन नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? इररेशनल होगा, फिर रैशनल, इररेशनल, रैशनल, इररेशनल, रैशनल, इररेशनल, ठीक है। तो हर पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है? रैशनल के बजाय इररेशनल आ रहा है, ठीक है। तो आप नहीं कह सकते हो कि मेरे पास कंसेक्टिव दो रैशनल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए उन्होंने कहा है ये क्या है? डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो अब जब आप इसको लिखोगे तो आपने कहना है कि दिस फंक्शन इज अ
क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ डिरिचलेट फंक्शन। ठीक है, ये आपके पास एक डिरिचलेट फंक्शन है, उसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, सो वी वांट टू चेक, हमने चेक क्या करना है, वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी नंबर, और कोई सा भी नंबर, फॉर एग्जांपल सी, जो कि रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा, हमने ये चेक करना है कि क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं। बेसिकली हमने इसको डिसकंटिन्यूस ही प्रूव करना है। सो हम कहेंगे कि बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हमें डेफिनेशन कंटिन्यूटी की क्या पड़ी है कि लिमिट का आंसर और फंक्शन का उस नंबर पे आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलें इस चीज को भी देख लेते हैं। बेटा यहाँ पर भी देखो ना कि किसी भी नंबर को आप अप्रोच करोगे लेफ्ट साइड से या राइट साइड से तो आंसर ही डिफरेंट आएंगे। ठीक है, इस साइड से अगर आप अप्रोच कर रहे हो सकता है आंसर 1 की तरफ आए, इस साइड से अप्रोच करोगे तो आंसर 0 की तरफ आ भी सकता है। सो टेक एनी रियल नंबर, फॉर एग्जाम्पल सी, अराउंड द सी, जो मेन सी है उसके। ठीक है, देयरफॉर as x approaches to c, if x is rational। ठीक है, सो देन आप कह सकते हो कि f of x का आंसर क्या है, 1 है। अगर तो वो रैशनल आ रहा है तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर आपके पास x इरेशनल है, ठीक है, अगर वो इरेशनल है तो फंक्शन का आंसर आएगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, आपके पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अब लिमिट क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही, बिकॉज जो आपके पास लिमिट का आंसर आ रहा है वो किसी भी एक नंबर को अप्रोच नहीं कर रहा, इट डज नॉट अप्रोचेस अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, सो इट इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, सो ये आपके पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो आपने यही बात प्रूव करनी थी कि आपका जो फंक्शन है वो क्या देता है, एक डिसकंटिन्यूटी देता है। अब क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस दे रहा है उसकी रीजन हमारे पास ये है कि लिमिट का जो आंसर थे वो डिफरेंट वैल्यूज को अप्रोच कर रहे थे। ठीक है, सो दिस वाज योर सोल्यूशन फॉर द पार्ट नंबर 20। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जहाँ कहीं पे आपको एरर आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज।